हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सी आदित्य खटोड़ और आज हम देखेंगे थर्ड लेक्चर हमारे अकाउंट करंट का। तो इससे पहले जो दोनों लेक्चर्स यदि आप सभी ने किसी ने भी नहीं देखे हैं बच्चों, आप यदि फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑफ अकाउंट करंट देख लीजिएगा। हमारी अकाउंट करंट की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस एंड लेक्चर्स को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारी लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका थर्ड लेक्चर है अकाउंट करंट। तो बेटा बेसिक्स जो है अकाउंट करंट के वो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखे थे और हमने सेकंड लेक्चर में कैसे अकाउंट करंट को बनाया जाता है थ्रू इंटरेस्ट टेबल मेथड ये भी हमने देख ली थी। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अकाउंट करंट होता क्या है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा सर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपने क्या बताया था। तो बेटा वो बेसिक मैंने समझाया था कि अकाउंट करंट एक्चुअल में कैसे करते हैं। और बेसिक समझाने के पीछे रीजन ये था कि जब तक आप बेसिक प्रैक्टिकली नहीं सीखते हो तब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो आज हम थ्योरिटिकली बात करेंगे अकाउंट करंट क्या होता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल तो कर लिया है तो आपको अब पता तो चल गया है अकाउंट करंट क्या होता है। लेकिन मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज द अकाउंट करंट, या फिर किस किस पर्सन को अकाउंट करंट बनाना चाहिए, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, तो उसको थ्योरिटिकली कैसे लिखे ये हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों हम देखते हैं अकाउंट करंट, व्हाट इज एन अकाउंट करंट। तो अकाउंट करंट इज एन रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज for a given period of time and includes interest allowed और चार्ज ऑन वेरियस आइटम्स। तो अकाउंट करंट क्या है बेटा, अकाउंट करंट एक तरह का लेजर है सिंपली, जिसमें पार्टीज के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में वो गिवन होते हैं और उसमें एक और कॉलम हम किसका बनाते हैं, इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट, ये एक तरह का लेजर अकाउंट टाइप ही होता है, बस इसमें एडिशनल क्या होते हैं, वो इंटरेस्ट वाले कॉलम्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देन व्हेन अकाउंट करंट इज प्रिपेयर्ड, मतलब कब कब अकाउंट करंट बनाया जा सकता है, या फिर मैं ये बोलूं कौन कौन अकाउंट करंट बनाएगा, इसको हम ऐसे सीख सकते हैं कौन कौन अकाउंट करंट बनाएगा। तो जो जब भी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि रेगुलर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो उस केस में उसे अकाउंट करंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट करंट इसलिए भी बनाया जाता है सिंपली कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी लेट पेमेंट करने पे इंटरेस्ट चार्ज करती है तब भी हम अकाउंट करंट बनाएंगे, अदरवाइज तो लेजर ही बनाएंगे। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आएगी उन पार्टीज के बीच में कि आपने अलग अलग डेट्स पे जो ट्रांजेक्शन किए उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करे, तो हम अकाउंट करंट बनाएंगे, लेजर की जगह हम उसको अकाउंट करंट का फॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो जनरली यदि मैं बात करूं कोई होलसेलर, यदि कोई मान लो बड़ी कंपनी है जिसने अपना एक डीलर अपॉइंट कर रखा है और वो डीलर से लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी यदि डीलर बनाती है तो उसको रेगुलरली गुड्स भी भेजती है, महीने में मान लो 20 बार गुड्स भेजा और उस डीलर ने उस कंपनी को 15 बार पेमेंट डाला, तो अब अलग अलग डेट पे गुड्स भी गए हैं और पेमेंट भी आया है, तो अब कितना एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहा है, कंपनी को उस पार्टी से कितना इंटरेस्ट लेना है या फिर पार्टी को कितना देना है। मान लो पार्टी ने ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो कौन से किस टूल से हम निकालेंगे, अकाउंट करंट। ठीक है, देन कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनर और कंसाइनी बनाते हैं। ठीक है, देन बैंक और कस्टमर, बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ब्याज जो देता है, इंटरेस्ट जो देता है सेविंग अकाउंट में, वो भी वो किससे निकालता है, इंटरेस्ट अकाउंट करंट से। तो बेटा बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत बार हम हमारे एटीएम से भी पैसा निकालते हैं, बहुत बार हमारे खाते में कहीं और से भी पैसा आता है, हम भी डलवाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे बैंक में हम जमा भी कराते हैं और पैसे निकालते भी हैं। तो इन सारे ट्रांजेक्शन के बीच में बैंक इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, तो अकाउंट करंट मेथड से। ठीक है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर वैसे तो आपके सिलेबस से हट चुका है सीए फाउंडेशन के, बट जॉइंट वेंचर के केस में को वेंचरर्स जब एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पे, तो को वेंचर क्या बनाते हैं बच्चों,
अकाउंट करंट बनाते हैं। ठीक है, तो जनरली आपसे कोई पूछ ले कौन कौन अकाउंट करंट बनाएगा, तो भैया जब किसी पार्टी के बीच में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो अकाउंट करंट बनाना पड़ेगा। कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट करंट बनाएंगे। बैंक एंड कस्टमर अकाउंट, बैंक कस्टमर को जो ब्याज देता है उसके लिए अकाउंट करंट यूज करता है। और जॉइंट वेंचर के केस में को वेंचरर्स अकाउंट करंट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मेथड 1 हमने देखी थी इंटरेस्ट टेबल मेथड। अब जो हमारी मेथड 2 है वो है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या है, उसके लिए बेटा एक बेसिक एग्जांपल पहले मैं आपको समझा देता हूं, देन अपन प्रोडक्ट मेथड को करेंगे कि प्रोडक्ट मेथड एक्चुअल में होती है। तो प्रोडक्ट मेथड में बच्चों हम जो इंटरेस्ट टेबल मेथड में हमने एग्जांपल लिया था वो ही एग्जांपल लेंगे, जो कि था मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन द फॉलोइंग डेट्स 1 दिसंबर और 15 जनवरी, और उसकी ड्यू डेट थी 1 जनवरी और 15 फरवरी। और मिस्टर बी ने जो पेमेंट की है वो की है 15 जनवरी और 15 फरवरी को। अब मिस्टर ए ने बोला कि भैया मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा लेट पेमेंट पे 10% पर एनम के हिसाब से, यदि आपने ईयर एंड तक पेमेंट नहीं किया तो अज्यूम 366 डेज, मतलब ईयर एंड तक का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आपको क्या अज्यूम करना था, 366 डेज इन दिस ईयर। तो बेटा उसमें हमने सबसे पहले तो एक सिंपल मेथड से निकाला था। हमने पहले क्या किया, जो माल बेचा है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला, फिर जो पेमेंट आया उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला, और जो माल बेचा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया उसमें से पेमेंट वाला इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो नेट पेमेंट जो मिस्टर बी मिस्टर ए को देंगे वो आ गया था 1413। ठीक है, अब यही इंटरेस्ट आप ध्यान देना, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हम एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। व्हाट इज कॉमन मल्टीप्लिकेशन? ये बेटा जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स होती है। यदि आपने पार्टनरशिप पढ़ा है तो वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के 2 मेथड देखी थी, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, एवरेज पीरियड मेथड अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है डिफरेंस? तो प्रोडक्ट मेथड में पहले हम अमाउंट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अमाउंट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। अब कॉमन क्या है इसमें? कॉमन देखो, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज तो सब में अलग अलग है, बट कॉमन क्या है? 10% और इंटू 1/366। मतलब सभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम मल्टीप्लीकेशन इंटू 10% से कर रहे हैं और इंटू 1/366 से कर रहे हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 1 लाख इंटू 90,000 प्लस कर लें 2 लाख इंटू 45,000, सॉरी 1 लाख इंटू 90,000 प्लस 2 लाख इंटू 45 को प्लस कर ले, और जो प्लस टोटल प्रोडक्ट का प्लस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दे 10% से और इंटू 1/366 से। तो ऑटोमेटिकली बेटा ये 2 चीजें हमारी कॉमन आ जाएगी। सेम ऐसे ही पेमेंट का अमाउंट निकालते टाइम, पेमेंट का इंटरेस्ट निकालते टाइम भी हम यही करेंगे, 80,000 इंटू 76 करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 1,50,000 इंटू 45 का प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद देन फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10% से और इंटू 1/366 से। तो क्या आ जाएगा हमारा? इंटरेस्ट आ जाएगा थ्रू प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा 1 डे का इंटरेस्ट निकाल लेंगे एक तरह से। तो प्रोडक्ट निकाल के जो प्रोडक्ट का सम है उसके ऊपर 1 डे का इंटरेस्ट निकाल लो, इंटू 1/366 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों क्या किया है समझिए, सेल ऑफ गुड्स हमने किए थे जिसकी ड्यू डेट थी 1 जनवरी और 15 फेब, अमाउंट था 1 लाख और 2 लाख। मैंने नंबर ऑफ डेज निकाल लिए हैं 31 1 जनवरी से हमारे एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक, जिस दिन तक का हमको पेमेंट करना है, मतलब जिस दिन तक का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो 90 डेज निकले और इसमें 45 डेज निकले। कब से कब तक? 15 फेब से 31 मार्च तक। अब बेटा मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट कैसे निकाला ध्यान देना, मैंने क्या अज्यूम किया, प्रोडक्ट मेथड में हम करते क्या है समझिए। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है, मतलब नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट, नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट एंड टोटल कर लेना है। तो टोटल आ जाएगा हमारा 1 करोड़ 80 लाख रुपीज, 90 लाख प्लस 90 लाख 1 करोड़ 80 लाख रुपीज आपका प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें। अब हम ऐसे ही पेमेंट जो रिसीव हुआ है उसका भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो बच्चों पेमेंट रिसीव्ड का हमने सेम प्रोडक्ट निकाल लिया। कैसे? ड्यू डेट, मतलब जब पेमेंट आया था, पेमेंट कब आया था हमारा? पेमेंट आया था 15 जैन 2020 को 80,000 और 15 फेब 2020 को 1.5 लाख। तो हमने क्या किया, 15 जैन
को 80,000, 15 फेब को 1,50,000। नंबर ऑफ डेज निकाले 15 जैन से 31 मार्च तक 76 डेज, 15 फेब से 31 मार्च तक 45 डेज, एंड मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेज एंड अमाउंट को, तो ये आया 60,80,000 एंड ये आया 67,50,000। तो टोटल प्रोडक्ट आया 12,83,000। अब बेटा आप अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के भी इसको कर सकते हो, जैसे इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स पे जो इंटरेस्ट चार्जेबल है वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट है आपका, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का, इनटू 1 बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। ठीक है, तो 366 यदि आप डेज में काउंट कर, डेज में ही होगा वैसे भी काउंट। तो बेटा यहाँ पे हमारा सेल ऑफ गुड्स पे जो इंटरेस्ट चार्जेबल है वो कैसे निकालेंगे? 1,80,00,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट है। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10/100, 10% इंटू 1/366। अगर आप ये निकालोगे तो ये आएगा 1,80,00,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 366, जो कि अमाउंट आ जाएगा 4918। और आपको याद हो तो हमने वहाँ पे जो इंटरेस्ट निकाला वो भी कितना आया था? 4918। ठीक है, सेम ऐसे ही इंटरेस्ट पेएबल ऑन पेमेंट रिसीव्ड, जो हमें पेमेंट रिसीव्ड हो गया है उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना है वो निकालना पड़ेगा। सेल पे तो चार्ज करेंगे और जो पेमेंट आया उस पे देंगे। तो सेम इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना है? 12,83,000। फॉर्मूला तो सेम है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/366 इंटू 10/100 इंटू 1/366। लीप ईयर हमने माना है। ठीक है, तो 1,28,30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 366, जो हमारा इंटरेस्ट आया है 3,505 आया है, पेमेंट जो रिसीव हुए हैं उसके ऊपर। तो नेट इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम मिस्टर बी से मिस्टर ए नेट इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 4918 माइनस 3505, जो कि अमाउंट आता है 1413। तो बच्चों उसमें जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था उसमें भी 1413 आया था, प्रोडक्ट मेथड में भी 1413 आया था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों? प्रोडक्ट मेथड बनी कैसे, वापस से रिपीट कर देता हूँ। बस इसमें क्या करते हैं, ये कॉमन निकाल लेते हैं। सभी में इंटू तो सेम हो रहा है, किसका? 10% का और 1/366 का। तो इन्होंने क्या किया, पहले 1 लाख इंटू 90 प्लस 2 लाख इंटू 45 को सम कर लिया और उसके ऊपर एक ही बार में इंटू 10% इंटू 1/366 कर दिया, इंटू 10% इंटू 1/366। प्रोडक्ट निकाल के इंटू 10% इंटू 1/366। तो ये प्रोडक्ट मेथड बन गई। देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट यहाँ पे थोड़े से बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 10% और डिवाइडेड बाय 366 करने की जरूरत नहीं है। बस प्रोडक्ट निकालो और एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, सिंपली ये याद रख लो आप तो। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में, अच्छा इसको यहाँ पे ध्यान दो, एक और चीज, यहाँ पे आपने टोटल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में इंटू तो सेम ही किया है, 10% इंटू 366। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पहले निकाल लेते, अल्टरनेटिव 2 है ये, अल्टरनेटिव 2। यहाँ पे हम पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो हमारा लेने वाला जो टोटल है प्रोडक्ट का वो ज्यादा आ रहा है, 1,80,00,000 माइनस 12,83,000, सॉरी 1,28,30,000, मैं बार बार गलत बोल देता हूँ। तो 1,80,00,000 माइनस 1,28,30,000, तो हमारा जो डिफरेंस है 51,70,000। तो इस पे जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो इंटरेस्ट 51,70,000 का जो डिफरेंस आया, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया, उस पे हम एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करके देखते हैं। तो वो कितना आएगा? 1413 ही आएगा। ठीक है, तो आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो
और उसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, तो भी बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों साइड का और उसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी को हम प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे करें प्रोडक्ट मेथड में, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट टेबल मेथड अगर आप याद करोगे तो इंटरेस्ट टेबल मेथड में हमने जो कॉलम्स बनाए थे वो क्या थे, देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज। ओनली इंटरेस्ट कॉलम की जगह यहाँ पे कौन सा कॉलम आ जाएगा, प्रोडक्ट कॉलम। इंटरेस्ट कॉलम की जगह जस्ट आपको क्या रिप्लेस करना है, प्रोडक्ट कॉलम। इसके अलावा सारे कॉलम सिमिलर है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सभी कॉलम्स में प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम उसी क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मल वे में कर देते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेल हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 2019 को, 2 सेल्स। उसकी ड्यू डेट थी 1 जनवरी 2020 और अमाउंट था 1 लाख का। नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो 31 मार्च तक 90 डेज होते हैं और प्रोडक्ट होता है 90 लाख रुपीस का। सेम ऐसे ही हमारी सेकंड सेल हुई थी 1 जनवरी 2020 को, 2 सेल्स। 15 जनवरी 2020 को 2 सेल्स। ड्यू डेट थी 15 फेब 2020। अमाउंट था बच्चों 2 लाख रुपीस। डेज 45 डेज। 15 फेब से 31 मार्च काउंट करेंगे तो 16 डेज, सॉरी 14 डेज फेब के और 31 डेज मार्च के, तो टोटल 45 डेज। तो ये भी हो गया 90 लाख। ठीक है, देन जो मिस्टर बी ने हमें पेमेंट किया, एक तो किया 15 जैन को, 15 जैन 2020 को बाय बैंक या कैश, जो भी। उसकी ड्यू डेट भी वही रहेगी 15 जैन 2020। अमाउंट है 80,000। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे हो गए हैं हमारे, नंबर ऑफ डेज 76 डेज हो गए थे। तो 80,000 इंटू 76 हम करेंगे, 60 लाख 80,000 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। देन ऐसे ही 15 फेब 2020 को बाय बैंक, इसकी ड्यू डेट जिस दिन पेमेंट आया है वही होती है। ड्यू डेट मतलब कि जिस दिन से इस पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अमाउंट कितना है, 1.5 लाख। डेज 45 डेज, तो 1,50,000 इंटू 45, 67,50,000। ये तो कर लिया हमने सारे ट्रांजेक्शन, सारी सेल और प्रोडक्ट निकाल लिया और जितने भी पेमेंट आए थे और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देन बच्चों अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स का बैलेंस निकालना है। यहाँ पे कौन सी साइड के प्रोडक्ट ज्यादा है, डेबिट साइड में 1 करोड़ 80 लाख है, और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो 60 लाख 80,000 प्लस 67 लाख 50,000, टोटल हो गया 1 करोड़ 28 लाख 30,000। तो इधर है 1 करोड़ 80 लाख एंड इधर है 1 करोड़ 28 लाख 30,000। तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसे कैसे लिखना है, बाय बैलेंस। वहां पे याद है आपको हम क्या निकालते थे, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यदि हम बात करें तो डेबिट साइड के जो इंटरेस्ट का बैलेंसेस का प्रोडक्ट्स का जो बैलेंस है उसका कितना टोटल आ रहा है, प्रोडक्ट्स का टोटल आ रहा है हमारे प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 1 करोड़ 80 लाख एंड क्रेडिट का टोटल हमारा आ रहा है 1 करोड़ 28 लाख 30,000। तो जो डिफरेंस है 51 लाख 70,000 प्रोडक्ट का बैलेंस निकल जाएगा और टोटल ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। बैलेंसिंग करना मतलब क्या होता है, डिफरेंस निकाल के अदर साइड पे लिख देना जिससे कि दोनों टोटल मैच हो जाए। अब बेटा ध्यान देना, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है मतलब हमें इंटरेस्ट लेना है,
क्योंकि हमारी डेबिट साइड मतलब कि हमारे लेजर में यदि किसी का डेबिट बैलेंस है तो मतलब उससे हमें पेमेंट लेना है, तो सेम ऐसे ही प्रोडक्ट यदि ज्यादा है डेबिट साइड का तो हमें इस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट 31 मार्च 2020 को टू इंटरेस्ट ये हमें रिसीव होने वाला है। और कैसे निकालेंगे भैया, तो 51,70,000 का 10% इंटू 1 डे का इंटरेस्ट 1/366, तो 51,70,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 366, तो ये आ गया 1413 का जो इंटरेस्ट है हम किससे चार्ज कर लेंगे बच्चों, मिस्टर बी से चार्ज कर लेंगे। और अब हमारा फाइनल बैलेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइनल बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट आएगा 301413 और क्रेडिट का टोटल यदि अपन देखेंगे तो 2,30,000 ही आ रहा है, तो डिफरेंस है 71,413 रुपीज हमें 71,413 रुपीज हमें मिस्टर बी से लेने हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल मेथड का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, अदरवाइज देयर इज नो सच मेजर चेंज। बट आपको यदि क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट मेथड से करना है तो प्रोडक्ट मेथड से ही करना है, सिंपल मेथड मतलब इंटरेस्टेबल मेथड से नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट निकाला, नंबर ऑफ डेज से अमाउंट मल्टीप्लाई करके, फिर प्रोडक्ट कॉलम्स का बैलेंस निकाला, डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से इसलिए यहाँ पे लिख दिया, और डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो बैलेंस इधर लिखते प्रोडक्ट्स का, और इंटरेस्ट उसे हम देते, और इंटरेस्ट देते हैं हम उसे। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हमारी नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम, एंड और कुछ टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे, जैसे रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कशन बाद में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।